हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत सारे मंदिर के दर्शन दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है उनके दर्शन करने जाएंगे और वहीं पे विश्वकर्मा जी का भी मंदिर है। तो चलो दोस्तों, ये पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ पे और अंदर का व्यू देखते हैं। वीडियो में बने रहो दोस्तों। उसके बाद में विश्वकर्मा मंदिर है, गणपति आपका विश्वकर्मा का मंदिर है, और उधर शनिदेव का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है सामने। दोस्तों, ये हम लोग ऑटो से उतर चुके हैं। एक तरफ में है विश्वकर्मा मंदिर और एक तरफ है शिव जी का शिवलिंग। तो चलो पहले अपन चलते हैं शिवलिंग के दर्शन करने। वहीं पे शनि महाराज जी का भी एक मूर्ति है, उनका भी दर्शन करेंगे। दोस्तों, ये यहाँ पे शनि देव जी का मूर्ति है। जय शनि देव। ये माँ दुर्गा जी का मूर्ति है। तो जय माता दी। और अपन अंदर चलते हैं। ये नंदी महाराज सामने में विराजमान है। और ये यहाँ पे पूरे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन सभी के दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों। यहाँ का परिसर बहुत ही अच्छा है, शांत स्वभाव, सुसज्जित। ये भोलेनाथ के मंदिर से अब यहाँ पे विश्वकर्मा मंदिर में चलते हैं। यहाँ का व्यू देखते हैं। दोस्तों, ये विश्वकर्मा भगवान का दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के चक्कर लगा लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे का जो सौंदर्य है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ये हमारे दोस्त लोग यहाँ पे फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। जय विश्वकर्मा जी। तो दोस्तों, भारत के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बेहद खास और ऐतिहासिक स्थल की ओर। यह है अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड। दोस्तों, यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यहाँ आकर आप न सिर्फ आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास की झलक भी देख सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की। इस शिवालय का निर्माण 18वीं शताब्दी में महान मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अहिल्याबाई होलकर को उनकी धार्मिकता और सामाजिक कार्यों के लिए आज भी याद किया जाता है। उन्होंने न केवल यहाँ बल्कि भारत के कई स्थानों पर मंदिरों का निर्माण करवाया। यह शिवालय उनकी भक्ति और समाज सेवा का प्रतीक है। अब बात करते हैं मंदिर की वास्तुकला की। यहाँ की संरचना में मराठा शैली की झलक देखने को मिलती है। मंदिर की दीवारों पर बारीकी से की गई नक्काशी और पत्थरों का काम इसे और आकर्षक बनाता है। यहाँ शिवालय के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जहाँ भक्तजन शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। शिवालय के पास ही स्थित है एक प्राचीन तीर्थ कुंड, जहाँ का पानी अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। लोग दूर दूर से यहाँ आकर तीर्थ कुंड में स्नान करते हैं और फिर शिवालय में पूजा करते हैं। इस शिवालय में महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा श्रावण महीने में भी यहाँ भक्तों की भीड़ देखी जाती है। यहाँ की पूजा विधि से जलाभिषेक और शिव जी के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो औरंगाबाद में कई अन्य दर्शनीय स्थल भी देख सकते हैं, जैसे बीबी का मकबरा, एलोरा की गुफाएं और कृष्णेश्वर तो हम लोग घूम ही चुके हैं दोस्तों। यह सभी स्थान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा। यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा समय महाशिवरात्रि या श्रावण का महीना है, जब मंदिर में विशेष अनुष्ठान होते हैं। साथ ही यहाँ का माहौल काफ़ी शांतिपूर्ण है, तो सुबह जल्दी पहुँचने से आपको भीड़ से बचने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यह था औरंगाबाद के अहिल्याबाई होलकर शिवालय और तीर्थ कुंड का ब्लॉग। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको इस स्थान के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानने का मौका मिला है।
दोस्तों अब आपको लेकर चल रहा हूँ एक अनोखे और शांतिपूर्ण स्थान पर। यह है दत्ता आश्रम, जो महाराष्ट्र के वेरुल ताका में स्थित है। यह स्थान न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण आपके मन को शांति और सुकून से भर देगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस आश्रम के बारे में। तो दोस्तों, दत्ता आश्रम भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है। यह आश्रम उन लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है जो ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं। यहाँ की स्थापना आध्यात्मिक गुरु और संतों ने की थी, ताकि यह स्थान भक्ति, साधना और सेवा का केंद्र बन सके। आश्रम की सबसे खास बात यहाँ का शांत और दिव्य वातावरण है। आश्रम में एक प्रमुख मंदिर स्थित है, जहाँ भगवान दत्तात्रेय की भव्य मूर्ति स्थापित है। यहाँ प्रतिदिन पूजा अर्चना, आरती और ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक ध्यान केंद्र और पुस्तकालय भी है, जहाँ आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध। आश्रम के पास एक पवित्र कुंड भी है, जिसे तीर्थ कुंड कहा जाता है। यह कुंड भक्तों के लिए स्नान और शुद्धि का स्थान है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आत्मा शुद्ध होती है। इसके अलावा आश्रम के चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य है, जो इसे और भी खास बनाता है। आश्रम में साल भर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा और दत्त जयंती यहाँ के सबसे बड़े त्यौहार हैं। इन दिनों में भक्तजन बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते हैं। आश्रम में भजन, कीर्तन, सत्संग और प्रवचन भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, यह आश्रम वेरुल ताका में स्थित है, जो औरंगाबाद जिले के पास है। औरंगाबाद से आप बस या टैक्सी के माध्यम से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। साथ ही वेरुल की पहचान एलोरा गुफा और गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण भी है, तो यहाँ आकर आप इन स्थानों का भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यह था दत्ता आश्रम वेरुल ताका का ब्लॉग। अब आगे का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।